आज मैं देखूंगा अपने रूम को ओयो के रूम में बदल के मैं कितने पैसे कमा सकता हूँ। अबे साले, ये मेरा घर है, मेरा कोठा नहीं है ये। इसके लिए सबसे पहले था घर वालों की परमिशन लेना। हाँ, और वो परमिशन तेरा बाप तुझे नहीं देगा। लेकिन मैंने अपना टैलेंटेड ब्रेन यूज किया तो रूम की फोटो अपलोड करने से पहले इसकी अच्छे से सफाई कर दी। गेस्ट को गंदी स्मेल से बचाने के लिए रूम फ्रेशनर रखा और साथ लगता है तू अब भी नहीं मानेगा, तुझे बेल्ट ट्रीटमेंट देना ही होगा। अब बारी थी रूम की फोटो अपलोड करने की। उससे पहले रुक तेरी। मैंने अपने एरिया के सारे रूम के रेट चेक किए। वेबसाइट में पर नाइट रूम के मिनिमम 1500 रुपए था, यानी 30 दिन में मैं कमाऊंगा पूरे 45,000 रुपए। अच्छा, 45,000 30 दिन में? सिर्फ 30? पैसा ही पैसा होगा। बेटा तू ये बेल्ट हटा, तू ये बता कुछ खाएगा, कुछ पिएगा? नहीं, कुछ मंगवाऊं तेरे के लिए? और तुझे अगर कमरा डेकोरेट करने में कुछ मदद चाहिए तो बोल अपने बाप को। तुझे लाल पीली लाइटें चाहिए चांदनी बार वाली तो वो भी मंगवाता हूँ, तू बोल, बस बोल तू। हमारे इंडिया में लोग फालतू चैलेंज लेने में एक्सपर्ट है, चाहे वो पानी की बूंदे गिनना हो या फिर चावल के दाने, वो सब गिनेंगे, सब फालतू चैलेंज लेंगे। और आज हम उसी की बात करेंगे। आज मैं देखूंगा 1 लीटर पानी की बोतल में कितने पानी की बूंदे होती हैं। भाई क्यों देखना है तुझे? नहीं, गांव का खाली कुआं भरना है क्या तुझे? तो सबसे पहले पानी को एक बर्तन में निकाला और मेरे को कोई यकीन नहीं था कि 1 लीटर पानी इतना सारा होता है। और हाँ, तूने तो जिंदगी में पहली बार 1 लीटर की पानी की बोतल देखी है। इससे पहले तो तूने 1 किलो वाली पानी की बोतल देखी होगी ना। पहला घंटा तो यही सोचने में लग गया कि इसे गिनूं तो गिनूं कैसे, क्योंकि ऐसा कर, तू एक एक बूंदे अपने हाथ से अलग अलग करके गिन। बड़े आराम से गिन लेगा तू, बड़े आराम से। एक ऐसा यंत्र है जिसने हमारा पूरा बचपन में डरा कर रखा, जो कि था एक इंजेक्शन, जिससे गिनना तो बहुत आसान लग रहा था। और गिनती चालू करते ही शुरुआत में तो 2-2 3-3 बूंदे साथ में गिर रही थी। भाई तू सही में इतना वेल रहा है कि एक एक बूंदे गिन रहा है, वो भी इंजेक्शन से? अरे इतने वेल्यू तो भैया आजकल के बच्चे रहेंगे, वो भी दिन भर अपना स्कूल कोचिंग निपटाते, और तू दिन के 11 घंटे क्या कर रहा है? पानी की बूंदे गिन रहा है। वाओ, सो प्रोडक्टिव टास्क, सो प्रोडक्टिव। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। और पूरे 11 घंटे के बाद ये था लास्ट इंजेक्शन, जिसे गिनने के बाद पता चला कि 1 लीटर पानी में होते हैं 19,956 बूंदे। 9,956 बूंदे। वाओ, इस इंफॉर्मेशन को मैं सेफली अपने लॉकर में रख दूंगा कि क्या पता कभी जिंदगी में इसकी जरूरत पड़ जाए। आज मैं अगले 100 घंटे तक जाग कर देखूंगा कि मेरी बॉडी पे इसका क्या असर होता है। हेलो एम्बुलेंस वाले भैया, मैं ये कह रहा था कि 100 घंटे बाद ना एक एम्बुलेंस भिजवा देना। अरे वो कुछ नहीं, एक लड़का है, उसने ना चैलेंज लिया हुआ है कि वो 100 घंटे जग के देखेगा कि कैसा लगता है। तो वो जब 100 घंटे जगेगा फिर वो बेहोश हो जाएगा, उसकी बॉडी में दिक्कतें चालू हो जाएंगी, तो ना उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए ना हमें 100 घंटे बाद एक एम्बुलेंस की जरूरत पड़ेगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप 100 घंटे बाद एक एम्बुलेंस लेके आ जाना। ओके भैया? कुछ घंटे तो बहुत आसान थे क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले ही उठा था, लेकिन 18 घंटे बाद सिस्टम हैंग होने लगा था। भाई बहुत नींद आ रही है। बेटा नींद आती है ना तो हमें सोना पड़ता है, फालतू के चैलेंजेस नहीं लेने होते। बात तो सही है। तो आज मैं इस पकी मैगी को वापस पैक करके से वापस पका के से खाने वाला हूँ। अरे तू दिमाग से थोड़ा ढीला वीला है क्या कि पकी हुई चीज को दोबारा पैक करके फिर दोबारा उसे पका के कौन खाता है और क्या मजा आता है? पहले हम नूडल्स और मसालों को अलग करेंगे। तो नूडल्स से मसालों को अलग करने के लिए मैं नूडल्स को धोने लगा, तो इसी के साथ मसाले और नूडल्स अलग हो चुके हैं। ये तो वही बात हो गई ना कि इनके हाथ में सोने का लोटा दे दो, पर इनके हाथ में सोने का लोटा दिया ना, फिर भी इन्होंने सिर्फ भीख ही मांगना। नूडल्स को उनकी ओरिजिनल शेप में बना के मैंने उन्हें धूप में सुखाने के लिए रख दिया, और जब तक ऊपर नूडल्स सूख रहे थे तब तक मैं नीचे मसालों का पानी सुखाने लग गया। तो इसी के साथ मसाला सूख चुका है और अब हम इसे पीसने वाले हैं। और फिर कई मैगी भी सोच रही होगी कि यार मेरे साथ बहुत अत्याचार हुआ है, जैसे ओरियो मैगी है, मैगी के पकौड़े, पर कभी भी मेरे साथ ये 3rd डिग्री टॉर्चर नहीं हुआ है जिसमें लोग मुझे बना के फिर उसी बनाई हुई मैगी को पैक करके फिर उसे दोबारा बना के खाता है। मतलब ऐसा 3rd डिग्री टॉर्चर किसी ने नहीं किया मेरे साथ।
इसके साथ ये वापस सील पैक हो चुकी है और अब हम इसे वापस फाड़ के इसे वापस पका के इसे खाने वाले। तो हमने इसकी सील तोड़ दी है और साइकिल मैगी पकने के बाद अब बारी थी उसे खाने की। तो इसी के साथ अब मैं इसे खाने वाला हूँ, इस गिलबिली चीज को। और उस गिलबिलाती चीज को खाने के बाद मेरा कुछ ऐसा रिएक्शन था। नहीं भाई, तुझे क्या लगा था बहुत टेस्टी होगा, बहुत अपरंपार होगा? अबे साले टट्टी चैलेंज लिया है तो टट्टी टेस्ट भी होगा ना। आज मैं देखूंगा 1 किलो नमक के पैकेट में कितने नमक के दाने होते हैं। भाई तुझे ऐसी चुलने वाली चीजें हमेशा क्यों ही करनी है? जैसे पहले पानी की बूंदे गिन रहा था तू, और अब देख लो तुम नमक के दाने गिनने हैं भाई साहब तुम्हें। नहीं, मतलब अगर ऐसे ही चैलेंजेस करने का मन है तो अपने सिर के बाल भी गिन ले भाई एक दिन बैठ के। पहले नमक को प्लेट में करा और आंखों को खोल खोल के देखा, लेकिन एक दाना तो नहीं दिखा। और आई मजा बड़ा आया नमक के दाने गिनने वाला। और पहले दिन ही पोपट होने वाला था, लेकिन फिर यूज करा मैग्नीफाइंग ग्लास का, जिससे गिनने में आसानी हो रही थी। और पूरा 5 घंटे गिनने के बाद एक दिन में सिर्फ 30,000 दाने गिन पाए। भाई लगता है तू सही में ही वेला है भाई, सही में वेला है। गिनते गिनते भी सुबह के 5 बज गए थे। तो थोड़ी देर और गिनने के बाद पता चला 100 ग्राम नमक में होते हैं 13,75,445 दाने। तो मेरे को कमेंट्स में बताओ कि 1 किलो नमक का कितना बैठेगा। ऑडियंस भी लाइक कि अबे साले 1 किलो नमक का चैलेंज तूने लिया और 100 ग्राम गिनने के बाद कह रहा है कि नहीं अब तो ऑडियंस बताएगी कि 1 किलो नमक में कितने दाने होते हैं। वाह शैम्पी वाह, नहीं वाह शैम्पी वाह। आज हमने बनाया है दुनिया का सबसे बड़ा चीयर्स का टावर। तो जरूरत क्या थी? नहीं बता ना भाई, क्या जरूरत थी तुझे चेयर टावर बनाने की? थोड़ी चेयर्स और लगा के, अब पहले मुझे इस छोटे कुर्सियों के टावर पे चढ़ना पड़ रहा था इस बड़े टावर में चेयर्स ऐड करने के लिए। वहां पे जो थोड़ी मोड़ी जनता होगी उसने तुझसे आके नहीं पूछा कि भाई तू ये क्यों कर रहा है, नहीं क्यों ये पागलों वाली हरकतें कर रहा है, क्या मिलेगा तुझे इससे करके? इसीलिए फिर हमने क्रेन ही बुला ली, जिसके आगे खड़े होके अब मैं टावर में चेयर्स डाल पा रहा था। नीचे से वाह रे मेरे शेर वाह, अपनी चुल्ले के लिए भाई साहब ने तो क्रेन भी बुला ली। वाओ, अब तो भाई साहब जेसीबी भी बुला लेंगे कि भैया जब चेयर टावर को तोड़ना पड़ेगा तो जेसीबी चाहिए ना। ये आखिरी कुर्सी टावर में लगा के 150 से भी ज्यादा चेयर्स के साथ 40 फीट का हमारा कुर्सियों का टावर बन चुका है, जिसके ऊपर मैंने डोरेमोन को बिठा दिया। अब यहाँ तो नोबिता डोरेमोन से गैजेट मांगने नहीं आ पाएगा। साले डोरेमोन को बैठा दिया, बेचारा नोबिता रो रहा होगा नीचे। नहीं खुद बैठता ना, खुद की तो दम नहीं पड़ रही होगी, खुद की तो फट रही होगी ना, कितने बड़े टावर में मैं कैसे बैठूं। और साला मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि ये चेयर टावर क्यों बनाया भाई ने, क्यों? So okay guys, that's all from my side. I hope you like this video. अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर कर बिना मत जाना। और ये रही लास्ट वीक की वीडियो तो इसे भी देख लेना, और ये रहा सब्सक्राइब का बटन तो इसे भी सब्सक्राइब कर देना। तब तक ले टाटा बाय बाय, गुड नाइट।